बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें एक त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 3 गुणा में कोण बी बराबर 3 गुणा में कोण बी बराबर दे रखा है 2 गुणा में कोण ए प्लस में कोण बी है, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम एक सूत्र जानते हैं बच्चों, वो कौन सा सूत्र है? कोण योग संपत्ति। क्या होता है कोण योग संपत्ति? कोण योग संपत्ति वो होता है जिसमें अगर हमारा कोण ए, कोण बी और कोण सी एक ही त्रिभुज से हैं, तो इन तीनों का योग बराबर होता है 180 के। मतलब कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री की। अब ये देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है प्रश्न में? हमें कोण सी का मान दे रखा है, कितना दे रखा है? कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण सी का मान दे रखा 3 गुणा में कोण बी बराबर 180 डिग्री। यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा कोण ए प्लस में 4 गुणा में कोण बी बराबर 180 डिग्री। अब हमें दूसरा क्या दे रखा है? हमें दूसरा मान दे रखा है कि 3 कोण बी बराबर दे रखा है 2 गुणा में कोण ए प्लस में कोण बी। यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 3 गुणा में कोण बी बराबर 2 गुणा में कोण ए प्लस में 2 गुणा में कोण बी। जब हम 2 गुणा में कोण बी को दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा कोण बी बराबर 2 गुणा में कोण ए। यहाँ से कोण बी का मान निकल गया, कितना आ गया हमारा? क्या गया? कोण ए प्लस में 4 गुणा में 2 गुणा में कोण ए बराबर 180 डिग्री। यहाँ से कितना आ गया? ये आ गया कोण ए प्लस में 4 दूनी 8 कोण ए बराबर 180 डिग्री। यहाँ से आ गया 9 कोण ए बराबर 180 डिग्री। यहाँ से हमारा कोण ए का मान कितना आ गया? यहाँ से 9 से कटेगा जब 180 तो कितना आ जाएगा? 20 डिग्री आ गया। कोण ए का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे? इसको सी में लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ से हमारा कोण बी का मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? कोण बी बराबर 2 गुणा में कोण ए था और कोण ए का मान कितना निकला हमारे? 20 डिग्री। तो कोण बी बराबर कितना आ जाएगा? 2 गुणा में 20। यहाँ से आ गया कोण बी बराबर आ गया 40। हमारा कोण बी का मान निकल गया। और हम जानते हैं कि कोण सी बराबर क्या दे रखा था हमें? 3 गुणा में कोण बी दे रखा था। हम क्या करेंगे? यहाँ पे कोण बी का मान लगा देंगे। जब हम यहाँ पे कोण बी का मान लगाएंगे तो यहाँ से हमारा कोण सी का मान ज्ञात हो जाएगा। कोण सी बराबर आ जाएगा 3 गुणा में 40 डिग्री। यहाँ से कितना आ जाएगा? कोण सी बराबर आ जाएगा 120 डिग्री। हमें क्या निकालना था? हमें कोण ए, कोण बी और कोण सी का मान ज्ञात करना था। तो हमारा कितना आ गया? कोण ए का मान आ गया 20 डिग्री, कोण बी का मान आ गया हमारा 40 डिग्री और कोण सी का मान कितना आ गया? 120 डिग्री। और हमने एक सूत्र पढ़ा था कि कोण योग संपत्ति का क्या होता है? उसमें कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री के। मतलब अगर ये तीनों एक ही त्रिभुज से होते हैं तो इन तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम देखते हैं जो हमारे निकले हैं कोण ए, कोण बी और कोण सी, क्या उनके योग 180 डिग्री है? कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण सी। अब ये देखो कोण ए का मान हमारा कितना निकला था? कोण ए का मान आया था 20 डिग्री। 20 डिग्री प्लस में कोण बी का मान कितना आया था? कोण बी का मान आया था 40 डिग्री प्लस में कोण सी का मान कितना आया था? कोण सी का मान आया था 120 डिग्री। तीनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है? 180 डिग्री। और हमने कहा था अगर ये तीनों एक ही त्रिभुज से होंगे तो इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।